हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस वीडियो में हम डील करेंगे ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, इस लॉ को ज़ीरोथ लॉ ही क्यों कहते हैं, इस लॉ के ऊपर बेस्ड होकर थर्मामीटर कैसे काम करता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और हिस्ट्री का एक सीक्रेट जो कि इस लॉ से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हीट, टेम्परेचर और अलग अलग प्रकार की एनर्जी के टाइप्स को डील करते हैं, उनके बीच का रिलेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि थर्मल एनर्जी कैसे बनती है और उस एनर्जी का बाकी एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी मटेरियल अपने सराउंडिंग से किस तरह इफेक्ट होता है, चाहे वह कोई सी भी एनर्जी का हो। हम तापमान और ऊष्मा या फिर हीट और टेम्परेचर की स्टडी जहाँ करते हैं वो स्टडी थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। अब हम देखते हैं थर्मल एनर्जी और हीट क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी कंज्यूम होती है या एनर्जी सस्टेन रहती है, उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और हीट क्या होता है? हीट एक प्रॉपर्टी है मैटर की। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ट्रांसफ़र करने का जो मीडियम होगा वो हीट के तौर पे होगा कि आपने हीट दी है या ली है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा उसके हीट के ट्रांसफ़र से होता है। इसका मतलब टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हीट का ट्रांसफ़र। तो ये है हीट और थर्मल एनर्जी का फिनोमेना। तो पहले हम देखते हैं कि ये लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पहले डील किया हुआ वीडियो में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी हम देख रहे हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि अगर आपकी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वही बॉडी दूसरी बॉडी से भी है, मतलब दो पेयर बने हुए हैं, ए का बी से और ए का सी से भी। ए और बी का एक पेयर हो गया, ए और सी का एक पेयर हो गया। ये दोनों पेयर आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जब ए और बी का सेट बन जाता है, ए और सी का सेट बन जाता है, तो लॉ ये कहता है कि बी और सी भी आपस में सेम पेयर बनाएंगे, मतलब ये भी आपस में टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे कहते हैं साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स का जो ज़ीरोथ लॉ है वो यही बताता है कि अगर आपकी एक बॉडी यानी कि ए दो बॉडीज बी और सी से टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में या थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको हम आगे और अच्छे से डील करते हैं। देखते हैं हम कैसे करते हैं इस चीज़ को। कि मानो आपके पास में तीन बॉडी हैं, आपकी ए पहले सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और आपकी ए बी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये मान लीजिए अगर ए 5 डिग्री है तो आपका सी 5 डिग्री है और ए 5 डिग्री है तो बी भी 5 डिग्री है और इसी के तहत बी और सी भी 5 डिग्री हो जाते हैं। या फिर इनके बीच में हम माने कि तापीय संबंध या थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये साम्यावस्था ए सी में, ए बी में होने के कारण बी और सी में भी होती है। यही नियम शून्य नियम ऊष्मागतिकी का या ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपकी फेज चेंज नहीं होती, आपका तापमान या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बदलती नहीं है। आप साम्यावस्था में होते हैं किसी दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में। इसमें आपका कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, आपके सारे पैरामीटर सेम बने रहते हैं जो कि टेम्परेचर या हीट को डील करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कोई भी आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो हमेशा तापीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है। वो अपनी साम्यावस्था को हटाना या तोड़ना नहीं चाहता। तभी तो ए बी से, ए सी से और बी सी से तीनों आपस में साम्यावस्था में है। ये हमारे लॉ का एक दूसरा कथन होता है। और एक और चीज़ इसमें यह है कि आपका सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के कारण हमेशा सेम टेम्परेचर को बनाने की कोशिश करता है। और अगर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है तो आपकी किसी भी हीट का फ्लो नहीं होगा, आपका कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये चीज़ कौन समझाता है हमें? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है। आप ये मान के चलिए कि आपने किसी बॉडी को लिया और आपने उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया और फिर उस बॉडी को लेके आपने दूसरी बॉडी के पास में रख दिया और वो दोनों अपने टेम्परेचर में सेम इक्विलिब्रियम में हो गई। अब अगर आप तीसरी बॉडी को वहाँ पे लेके आओगे तो वो तीनों आपस में साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम में होने की कोशिश करेंगी। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से डीलिंग करती है और वही उन दोनों में से कोई एक तीसरे से डीलिंग करती है
तो तीनों आपस में सेम कंडीशन में हो जाती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। आप एक काम कीजिए, आप 2 ग्लास में पानी लीजिए, एक में ठंडा लीजिए, एक में गर्म लीजिए, दोनों को कमरे में टेबल पे रख दीजिए। आपका गर्म और ठंडा पानी दोनों ही कुछ देर में आपके रूम के टेम्परेचर के अनुसार खुद को सेट कर लेंगे। ना तो एक बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, ना एक बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। कुछ समय पश्चात आपके रूम का जो तापमान है वही तापमान आपके दोनों ग्लासेस का हो जाएगा। ये है बेस्ट एग्जांपल आपका ज़ीरोथ लॉ को समझने का, कि आपका टेम्परेचर या फिर आपकी हीट, आपका तापमान हमेशा सेम लेवल पे बने रहना चाहता है। आपका कोई भी सिस्टम हो वो अपनी थर्मल इक्विलिब्रियम को छोड़ना नहीं चाहता। अब हम देखते हैं कि जेम्स ने क्या कहा था, जेम्स मैक्सवेल ने क्या कहा था। जेम्स मैक्सवेल ने कहा था कि आपकी हीट जो होती है वो हमेशा एक ही प्रकार की होती है, आपकी हीट बदलती नहीं है, क्योंकि सभी सेम टेम्परेचर सेम कंडीशन में है तो आपकी हीट बदलती नहीं है। और दूसरा कथन ये कहा था कि ऑल डाइथर्मल वॉल्स आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी तापीय बॉर्डर है, मतलब आपका जो भी एक तापीय संबंध की लिमिट है, वो दोनों कंडीशंस में या दोनों तीनों ऑब्जेक्ट्स में सेम रहती है, बदलती नहीं है। शब्द अलग हैं, अर्थ वही है कि आपको ये समझना है कि आपका सिस्टम अगर किसी दूसरे सिस्टम या ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहा है तो दोनों एक दूसरे में साम्यावस्था लाने की कोशिश हमेशा करते हैं। अब हम देखते हैं सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी क्या होता है। सिमेट्री का अर्थ ये है कि पहले हमें ये समझना है कि सिमेट्री की टर्म यहाँ पे आई क्यों। आपके ज़ीरोथ लॉ को जस्टिफाई करने के लिए या मानने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हों और उनमें सिमेट्री हो, मतलब वो आपस में एक समान रूप से कार्य करें और एक दूसरे के बीच में डीलिंग करने के लिए आतुर हों, या एक दूसरे के बदलाव के साथ एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश हमेशा करते रहें। ये दोनों चीज़ें आपके लॉस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस चीज़ को समझना ऐसे है कि अगर आपका ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी भी तो आपका ए से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों आपस में साम्यावस्था में होंगे और दोनों म्यूचुअली ये कोशिश करेंगे कि दोनों एक दूसरे की थर्मल कंडीशंस को सेम कर लें या इक्विलिब्रियम में आ जाएं। इसे ही हम कहते हैं सिमेट्री का या ट्रांसिटिविटी का नियम। ये चीज़ हमेशा आपके ज़ीरोथ लॉ के लिए मालूम होनी चाहिए, ये शर्त पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ज़ीरोथ लॉ को मेंटेन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। आपके ज़ीरोथ लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है टेम्परेचर की डील करने में। ये नियम ही यूज़ आता है आपके टेम्परेचर को फाइंड आउट करने में। कोई भी अननोन टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस से निकाला जाएगा तो वो ज़ीरोथ लॉ पे ही काम करता है। ज़ीरोथ लॉ ने ही ये बताया कि आपके सिस्टम के बाहर जो भी सराउंडिंग है उसका जो भी टेम्परेचर है, आपका सिस्टम का जो टेम्परेचर है, आप सभी पैरामीटर्स को देखते हुए अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर निकाल सकते हैं अगर ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे हम काम करें तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर किससे नापते हैं, थर्मामीटर से, और थर्मामीटर हमारा ज़ीरोथ लॉ पे ही काम करता है। अब हम डील करते हैं थर्मामीटर कैसे काम करता है। अब हमने ये देखा कि थर्मामीटर तो बाहर रहता है, मतलब सराउंडिंग के बाहर रहता है, आपके बॉडी के पास टच होने से पहले, आपके माउथ में रखने से पहले वो बाहर रहता है, या आपके किसी गर्म पानी के ग्लास में रखने से पहले वो बाहर होता है। वो अपना टेम्परेचर अपने बाहर की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बना लेता है और जैसे ही आप उसको उस गर्म पानी में डुबोते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर की रीडिंग देता है। ये चीज़ काम कैसे करती है, ये चीज़ ज़ीरोथ लॉ पे ही काम करती है। आगे देखते हैं कि थर्मामीटर में होता क्या है। जब आपका थर्मामीटर बाहर है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आपके रूम के टेम्परेचर या आपके लैब के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ही आप उसे बीकर में, ग्लास में या आपके माउथ में रखते हैं, उसी वक्त आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर बदल गया है। पहले वो किसी और आवरण में था, अभी किसी और आवरण में है। ये बदलने के कारण ही उसको टेम्परेचर की रीडिंग मिल जाती है और आपके थर्मामीटर में रखा हुआ मरकरी या पारा ऊपर या नीचे चढ़ने लगता है। ये ऊपर या नीचे चढ़ना टेम्परेचर के बदलाव के कारण हो रहा है, क्योंकि हीट बढ़ रही है। जो गर्म पदार्थ है, गर्म सब्सटेंस है, उसके पास आप थर्मामीटर लेके गए, आपकी हीट ज़्यादा है इसलिए मरकरी या पारा मूव करेगा। ये वर्किंग कंप्लीटली डिपेंड करती है आपकी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये क्यों हुआ, क्यों हमें पता चल गया कि ये टेम्परेचर कितना था, कैसे हमने नाप लिया।
किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में टेम्परेचर को मापने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत और होती है, जिसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने वाले मीटर के अंदर एक ये गुण होना चाहिए कि वो किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पर आपके टेम्परेचर को फाइंड आउट करे, और उस प्रॉपर्टी को जिसके आधार पर टेम्परेचर निकल रहा है उसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये गुण या यह नियम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है, पर इस चीज़ को अलग से यूक्लिडियन रिलेशनशिप कहा जाता है। इसका अर्थ भी वही है कि आपकी दो वस्तुएं हैं, तापीय साम्यावस्था में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वो तीसरी के साथ भी है, तो वो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। इस चीज़ को, इस रिलेशन को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया गया है कि आपको किसी भी अननोन टेम्परेचर को मापने के लिए किसी एक प्रॉपर्टी को लेना है, उस प्रॉपर्टी के आधार पर आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर और आपके नापने वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दोनों के बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, बहुत टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मोकपल, मरकरी जो कि हम कॉमन यूज़ लेते हैं। ये बहुत टाइप के थर्मामीटर और उनके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको एक डिटेल वीडियो में हम श्योरली आगे डील करेंगे। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, इस लॉ को ज़ीरोथ लॉ ही क्यों बोलते हैं, हुआ क्या था। आपके 18th सेंचुरी के टाइम पे ऐसा था कि आपके 3 लॉ तो बन चुके थे थर्मोडायनामिक्स के, पर आपके चौथे लॉ पे स्टडी चल रही थी और वैज्ञानिकों ने ये पाया कि ये लॉ तो तीनों से पहले बनना चाहिए था। इस लॉ की जो कंडीशंस हैं वो तीनों लॉ से पहले हैं, उन तीनों को तो पार करके बहुत पहले है ये। तो लोगों ने कहा कि इसको फोर्थ लॉ का नाम नहीं दे सकते और इसको फर्स्ट लॉ तो बोल नहीं सकते, फर्स्ट बन चुका है और बाकी सबका नाम भी चेंज नहीं कर सकते, तो अब करें क्या। उसके बाद में एक चीज़ निकाली गई कि क्यों ना इसका नाम ज़ीरोथ लॉ रख दिया जाए। ये चीज़ के लिए सुझाव दिया था फाउलर ने, साइंटिस्ट एक राल्फ एच फाउलर करके, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि क्यों ना इसका नाम ज़ीरोथ लॉ रखा जाए, ताकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लॉ से पहले रहे और इसको फोर्थ नंबर पे भी नहीं आना पड़े। ये पहली बार नहीं था कि किसी लॉ का नाम ज़ीरोथ लॉ रखा गया था। इससे पहले भी रोबोटिक्स का एक लॉ ज़ीरोथ लॉ के नाम पे बन चुका है 1994 में, पर फर्स्ट लॉ के बारे में ये चीज़ किसने कही थी कि थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ नाम लिखना है, ये चीज़ फाउलर ने कही थी। इसीलिए इस लॉ को फर्स्ट लॉ कहा जाता है, ज़ीरोथ लॉ कहा जाता है, फर्स्ट लॉ नहीं कहा जाता। फर्स्ट लॉ नहीं कह सकते क्योंकि फर्स्ट लॉ पहले बन चुका था और जो पहले से भी पहले है, प्रथम से भी पहले है, वो शून्य होता है, इसलिए ज़ीरोथ लॉ इसका नाम रखा गया था। तो ये छोटी सी वीडियो थी ज़ीरोथ लॉ और थर्मोडायनामिक्स पे। आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।